Hi students, today we are going to see the most important one of the most beautiful poem, The Last Bargain, written by Rabindranath Tagore, which is a very important poem for you according to the syllabus. In fact, all the poems are very important, each and every poem is very important, but still this poem has a different idea, different impact on the readers. Let's see what is the poem exactly. I hope you all are learning this one and you have the idea about it. The last bargain. Bargain means what? When we are buying something, okay? कुछ हमें खरीदना होता है तो that time we are doing some arguments with the seller. That is the calling as a bargain. तो last bargain is what? तो थोड़ा introduction देखते हैं. I will not take more time for you. So what is the last bargain exactly? The bargain is an agreement in which both parties promises to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strike a bargain but think it worthless. अब कोई एक इंसान है, कोई एक आदमी है जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है तो वो बार्गेन करता है, उसे काम चाहिए, उसे कोई खरीद ले मतलब कोई उसे सही भाव तोल करे तो वो अपना काम को बेच सकता है. इज़ आर्ट ही कैन सीन टू दस. लेकिन उसे लगता है कि कुछ लोग उसे मिलते हैं जो उसे खरीदने की कोशिश खरीदते हैं. दे गिव द राइट प्राइस, दे गिव द सम प्राइस टू देम, बट उसे लगता है कि उसकी वो प्राइस बिल्कुल भी राइट नहीं है. दिस इज़ अ रॉन्ग प्राइस फॉर दैट एंड देयरफॉर ही रिजेक्टेड ऑल द ऑफर्स, ही रिजेक्टेड ऑल द एग्रीमेंट्स. बट व्हेन ही विल एग्जैक्टली एग्री फॉर दैट, अगर उसे बेचना नहीं है तो फिर निकला ही क्यों बेचने के लिए? अगर उसे काम नहीं चाहिए तो वो क्यों निकला? तो उसके लिए कुछ होता है कि क्यों वो रिजेक्ट करता है सारे ऑफर्स. फाइनली here you can see finally in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why it is the best? Is it the best? अब जब वो लास्ट बार्गेन देखता है, लास्ट की जो बार्गेन है वो जब वो सुनता है, समझता है, तो उस बार्गेन का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्यों वो बार्गेन इंपॉर्टेंट है वो हमें देखना है. Today we are going to see this one poem, why this last bargain is very important and what is the exact last bargain. तो उसके पहले कौन सी बार्गेन हुई थी, तो लास्ट बार्गेन क्यों इम्पोर्टेंट है. All the questions have the answer in the poem. If you are ready to understand, so start it. पोएम यहाँ से शुरू होती है, कम एंड हायर मी. अब ये जो बेचने वाला है खुद को, ये कहता है कि कम एंड हायर मी, आओ और मुझे ख़रीद लो. अब ये कौन है? सी बहुत सारे इस पोएम के बारे में अलग अलग व्यूज़ हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई बेचने वाला है, खुद काम करने वाला है, मजदूर है, मोल देने वाला है. लेकिन इसका कुछ और भी मीनिंग है, तो कुछ मेरे व्यू से अलग है, किसी और के व्यू से अलग है, तो आपको समझाने की ज़रूरत मैं कोशिश करूँगा एंड यू विल ट्राई टू दिस. कम एंड हायर मी, लास्ट में बताऊँगा मैं क्या है वो. आओ और मुझे ख़रीद लो. आई क्राइड while in the morning I was walking on the stone paved road. जब मैं स्टोन का बना हुआ जो रोड है, अब ये पुराने टाइम की कथा है तो थोड़ा सा, तो आओ और मुझे ख़रीद लो. When I was walking on the morning, अब इसमें मॉर्निंग का टाइम ध्यान में रखिए कौन कब मिला था. Sword in hand the king came in the chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. अब वो कहता है कि हाथ में तलवार और एक राजा आता है, द किंग. ही केम ऑन द कैरियट एंड ही सेड दैट, ही होल्ड द हैंड ऑफ दैट बार्गेनर एंड सेड दैट आई विल हायर यू विथ माई पावर. आई हैव द लॉट ऑफ पावर, आई हैव द कैपेसिटी टू हायर यू एंड यू कैन नॉट रिजेक्ट मी. बट फिर भी द पावर काउंटेड नॉट फॉर नॉट यहाँ नॉट का मतलब होता है ज़ीरो. जो पावर है वो तो ज़ीरो है, कभी ना कभी तो निकल जाने वाली है. वो पावर कहाँ रहने वाली है ना. बहुत सारे कुर्सी पे बैठने वाले जो लोग होते हैं, कुर्सी पे बैठने वाले, तो उनको अभी लगता है कि वो पावर मेरे हाथ में ये है, लेकिन वो पावर कितने दिन रहेगी. दैट पावर विल नॉट मेंटेन विथ यू फॉर द होल टाइम, होल द लाइफ टाइम. सम डे इट विल बी मूव, इट विल बी रिमूव एंड डेफिनेटली यू विल ऑल्सो कम ऑन द लेवल ऑफ द कॉमन पीपल एंड डेफिनेटली यू हैव टू टॉक विद देम. श्योर. सो ही सेज दैट व्हाट योर पावर, दिस योर पावर इज ज़ीरो इन माई व्यूज़. एंड ही वेंट अवे विथ हिज कैरियट. तो वो बेचारा अपने कैरेट के साथ निकल गया वहाँ से.
इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। और फिर दोपहर हो गई, तब तक कोई लेने वाला है नहीं। अब ये कुछ महंगी चीज़ है, इसलिए कोई लेने की किसी के पास कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो कहता है कि लेने वाला कोई हो तो बताओ। अब दोपहर का टाइम हो गया, सारे दरवाजे बंद है, सारे घर बंद है, सब लोग खाना खा के सो गए। एंड इन द सेम वे आई वंडर्ड, और मैं वहाँ तक गुजर रहा था अलॉन्ग द क्रूक लेन, जो क्रूक लेन है व्यापारियों की जो गली है, वहाँ से भी गुजर रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, हाथ में गोल्ड की थैली, गोल्ड कॉइन्स भरे हुए, ऐसी थैली लेकर वो बाहर आता है। एंड ही पॉन्डर एंड सेड, पॉन्डर मेरे सामने रखी, प्रेजेंट किया और कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें अपनी पैसों से खरीद सकता हूँ। ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन, आई टर्न अवे, फिर वो अपना एक एक कॉइन काउंट करने लग गया। बट दिस गोल्ड वॉज नॉट यूजफुल फॉर मी, और नॉट दिस वन वेरी गुड फॉर मी, आई डिडंट लाइक इट, सो आई लव द प्लेस। फिर मैं चल पड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये मिला दूसरा आदमी जो गोल्ड कॉइन वाला है, थर्ड पर्सन। अब यह बात आपके ध्यान में रखना कि कभी भी पोएट्री हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, पोएट्री का कभी एक मीनिंग नहीं होता है। देयरफॉर वी आर रीडिंग द पोएट्री ऑफ 1910 in 2000, okay, after the 90 years we are also still studying this poem because this is a universal poem. Why it is important? See, it was evening, दोपहर भी हो गई, तब तक कोई लेने वाला है नहीं। अब गोल्ड कॉइन वाला लेने के, गोल्ड कॉइन को भी ये अफोर्डेबल नहीं है, तो हु कैन बाइट। इवनिंग के टाइम में अ गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, गार्डन का जो हेज है, जो उसकी दीवारें हैं, तो वो पूरी फ्लावर से भरी हुई है, क्योंकि आजू बाजू फ्लावर सारे। और फेयर मेड केम आउट एंड सेड, फेयर मेड, फेयर का यहाँ मतलब गोरी, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, मेड लेडी, एक ब्यूटीफुल लेडी वो बाहर आती है जिसके फ्लावर्स उसके इसमें है लगाए हुए हैं, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। गार्डन में से चले, आई विल हायर यू विथ माई स्माइल, मैं तुम्हें अपनी स्माइल से खरीद सकती हूँ, खरीद लूँगी। हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू द टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इन द डार्क। और फिर अचानक से उसकी स्माइल डाउन हो गई, पेल डाउन हो गई। और ऐसे स्माइल का क्या फ़ायदा जो कुछ काम की नहीं, तो पेल मीन्स निस्तेज हो जाना। थोड़ी देर में उसकी स्माइल जो है वो तो चली गई, आंखों में से आंसू आने लग गए, रोने लग गई बेचारी, बिकॉज शी वॉज इन टू द डार्क, और उसके फेयरनेस तो चला गया। शी वॉज टेलिंग द स्माइल। तो यहाँ पहली चीज़ है पावर, दूसरी चीज़ है मनी, एंड थर्ड थिंग इज़ हियर ब्यूटी। पावर, मनी एंड द ब्यूटी, थ्री थिंग्स आर वी वॉन्ट दैट दे विल नॉट गो एनीवेयर। अब यहाँ बहुत सारे मीनिंग्स है, एस्पेक्ट्स है, ध्यान में रखना कितनी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। तो पहले जो चीज़ है वो है पावर, दूसरी चीज़ है मनी, और तीसरी चीज़ है ब्यूटी और एज, ये तीनों चीज़ें। तो इसकी जो एज है, इसकी स्माइल, जो स्माइल के बारे में बात कर रही है, तो स्माइल तो कितने दिन जाने वाली है, वन डे इट विल बी गॉन, स्माइल विल बी पेल डाउन, रोने लग गई बेचारी। एंड शी वेंट टू द डार्कनेस। अब मॉर्निंग हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर भी उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड, इसी तरह शाम हो गई, जब मैं बैठा हूँ अभी, तो धीरे धीरे सन इज़ गोइंग टू बी डाउन एंड सैंड की तरफ जाने लगा, भाई समंदर के इसमें डूबने लग गया। और उसी पे द सी वेव्स ब्रोक वेववर्डली, और उसी में से सी वेव्स जो है अपनी जगह बना रहे हैं यार कभी। और उस बीच पर उस सैंड पर एक लड़का, अ चाइल्ड सैड प्लेइंग विद शेल्स, एक छोटा सा लड़का शेल के साथ खेल रहा है, जो शेल मिलते हैं ना, उनके साथ खेल रहा है। नाउ ही रेज हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, आई हायर यू विथ नथिंग। अब ये लड़का जो है वो, उसके पास तो कुछ नहीं है शेल के सिवाय, तो वो कहता है कि चलो तुम जो बोल रहे हो, लेट कम एंड लेट मी हायर, कम एंड हायर मी, ये बोल रहा है। तो लड़के ने कहा कि मैं तो तुम्हें खरीद लूँगा, लेकिन कुछ दूंगा नहीं, कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खरीद कर रहूँगा। दिस इज़ दैट वॉट इनोसेंस, यही हमारी चीज़ है। पोएम का पूरा सार यहाँ पे आता है। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड
That bargain struck with a child's play made me free man from henceforward। और इसके बाद जब वो लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें खरीद लूँगा लेकिन दूंगा कुछ नहीं, दैट बार्गेन स्टक मी। और इस बार्गेन ने, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये जो समझौता हुआ, इस समझौते ने मुझे वहीं पे रोकना मजबूर कर दिया, मैं वहीं रुक गया। चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। और इस लड़के का खेलना जो था, बचपन जो था, उसने मुझे वहीं पे रोक लिया। एंड आई बॉट बाय दैट चाइल्ड। अब थोड़ा शॉर्ट में कहता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके बारे में सब कुछ जानते हैं, गुरुजी टैगोर जो थे, एक बहुत महान हस्ती थे इंडिया की, जिनका स्पेशली नाम तो हम पहले तो राष्ट्रगीत के लिए लेते हैं। दूसरी बात, वो नोबेल प्राइज़ के लिए भी हम उनको जानते हैं। तो दिस इज़ वन पोएम विच इज़ टेकन फ्रॉम द गीतांजलि विच गॉट द नोबेल प्राइज़। आपको जानकर हैरानी होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेट पर्सन। ही वॉज अ पेंटर, राइटर, पोएट, बायोग्राफर, ऑटोबायोग्राफर, टीचर, पॉलिटिशियन, दिस ऑल द क्वालिटीज़ एट दिस पर्सन। सारी क्वालिटीज़ भरा हुआ ये आदमी। और सबसे बड़ी बात ये कि रिलीजियस है, बट स्टिल द रिलीजन इज़ समथिंग डिफरेंट दैन फॉर हिम। जो रिलीजन उनका है, वो मानते हैं कि भगवान कहीं मंदिर में छुपा बैठा नहीं है, गॉड इज़ इनटू द ह्यूमन बींग्स। तो यही चीज़ वो कहना चाहते हैं उन लोगों से जो गॉड को खरीदना चाहते हैं। दिस वांट टू बाय अ गॉड को सोना दान करेंगे। बहुत सारे आप न्यूज़ पढ़ते हो, वेरी वेल यू नो अबाउट इट। मेनी ऑफ द पीपल आर डोनेटिंग देयर मनीज, डोनेटिंग देयर गोल्ड, सिल्वर, समथिंग टू द गॉड। तो एक चीज़ है कि आप गॉड को कभी पावर से नहीं खरीद सकते, दूसरी चीज़ मनी देकर कभी खरीद नहीं सकते। और रही बात आपकी जो ब्यूटी पे आप इतना गर्व करते हो, आप जो इतना करते हो कि मैं, गॉड तो मेरे पीछे आएगा और गॉड विल बी वेरी इजी फॉर मी, उनसे कभी नहीं होगा। तो जो लोगों की बुद्धि इस छोटे बच्चे की तरह होगी, इनोसेंस होगी, जो कहते कि मेरे पास कुछ है नहीं बाबा, तो जो आपने सारे संत देखे होंगे, संत महात्मा जितने देखे होंगे 2000, तो उनमें ये एक लास्ट वाली चीज़ होती है कि दे आर ऑलवेज चाइल्डिश, दे आर वेरी लाइक अ चाइल्ड। तो वो अपने आप को भगवान का बच्चा ही मानते हैं, छोटा बच्चा मानते हैं कि बाबा तू मेरा भगवान, यू आर माई मदर, यू आर माई फादर एंड आई एम द चाइल्ड ऑफ यू। तो आई डोंट हैव टू गिव यू बिकॉज यू हैव गिवन मी द लाइफ। ये चीज़ होती है एंड देयरफॉर गॉड इज़ ऑलवेज विद देम। दैट सिंपल थिंग ही वांटेड टू टेल। ठीक है। और दूसरी बात ये रविंद्रनाथ टैगोर बताना चाहते हैं कि इन दिस पोएम दैट पावर, मनी एंड द ब्यूटी, ऑल थ्री थिंग्स आर नॉट विथ यू ऑलवेज। आपके पास वो हमेशा नहीं रहते। और दूसरी कथा में आपने देखा होगा कि एक जो बूढ़ा आदमी है उसके पास गोल्ड कॉइन्स है, बहुत गोल्ड कॉइन्स है, गोल्ड है बहुत सारा, बहुत अमीर है, लेकिन उसमें एक कमी है, वो गोल्ड कॉइन, वो सोना जो है वो खर्च करने की ताकत नहीं रही, उसको वो खर्च नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी जो एज है खर्च करने की वो चलेगी। अब बुढ़ापे में क्या करेगा। राजा जो है उसके पास पावर है, सब कुछ है, बट ही कैन नॉट बी द किंग ऑफ ऑलवेज, वो हमेशा किंग रहने वाला नहीं है। तो मॉर्निंग का मतलब जब आप उदय होता है वो, फिर द मिड डे मीन्स यू हैव द प्रॉपर्टी, एवरीथिंग यू हैव, बट यू कैन नॉट बी स्पेंड इट। एंड लास्टली द गर्ल विच द वुमन हु इज़ द सिंबल फॉर द ब्यूटी। तो ब्यूटी जो है वो भी शाम, मतलब जो जब आपकी ब्यूटी है, एज, दैट एज हैविंग द सर्टन लिमिट्स, उसके बाद आप इतने खूबसूरत या इतने ब्यूटीफुल नहीं रहने वाले। तो यू हैव टू बी द चाइल्ड लाइक। तो आप चाइल्ड की तरह हो जाओ, बच्चे की तरह रहोगे, डेफिनेटली यू विल बी अ ग्रेट सोल ऑफ द गॉड, यू विल बी द ग्रेट चाइल्ड ऑफ द गॉड। एंड दैट इज़ लास्ट बार्गेन फॉर Rabindranath Tagore, and he wanted to tell us. See, some questions are given here, very simple questions. Who is the speaker in the poem? Who is the speaker in the poem? The sailor. Who is the speaker? You can write the god or the person who wanted to buy himself, who wanted to sell himself with some exchange. The king sword in the hand suggests that. The king sword in hand suggests that the power. मार्क द अप्रोप्रिएट आइटम इन द कॉन्टेक्स्ट स्टांजा फर्स्ट। तो वो पावर को रेफर करता है। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी।
ओल्ड मैन ने स्पीकर को बहुत सारे पैसे ऑफ़र किए. वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफ़र? उसने वो ऑफ़र क्यों टर्न डाउन किया? क्योंकि वो ऐसे बूढ़े आदमी की सेवा नहीं कर सकता था कि जो, पहली बात तो उसको इतना गर्व है, इतनी ये है कि ही स्टार्टेड काउंटिंग द मनी. ठीक है, बूढ़ा हो गया है. यहाँ पे भी एक पॉइंट कि वो क्यों नहीं रेफर करता कि वो जो आदमी है उसके पास इतना पैसा है और इतना पैसा होने के बाद भी अब बूढ़ा हो चुका है, कहाँ पे लेके जाएगा? फिर भी वो कंजूस है, पैसे गिन रहा है, कॉइन काउंट कर रहा है. तो वो काउंटिंग कॉइन इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग दैट ही इज़ अ लॉट ऑफ स्मीजर, लॉट ऑफ स्टिंजी. तो उससे कभी अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम कभी किए नहीं, धर्म के काम कभी किए नहीं, किसी को कुछ दिया नहीं है. दैट देयरफॉर ही हैज़ नॉट एक्सेप्टेड हिज ऑफर बिकॉज इट्स in his brain always the strategies are there, conspiracies are always cooked in his mind. So lastly, the find in the poem line that much is about following, read the both one after another. I have nothing to give you except the goodwill and the cheer. तो ये लास्ट की जो है, तो मैं गुडविल, अच्छी बातें बता सकता हूँ और मैं तुम्हारा भजन कर सकता हूँ, चीयर अप कर सकता हूँ, जय जयकार कर सकता हूँ. ये चीज़ें वो लास्ट में कहता है कि जो इंसान जो भक्त है, उसके भगवान के सच्चा भक्त होता है तो उसको गॉड को कभी देते भगवान. अब भगवद गीता अगर पढ़ा हो तो आपने वेरी वेल नो इट कि मुझे कोई चीज़ों से लगाव नहीं है. आप मुझे सोना दो, चांदी दो, कुछ भी नहीं. अगर भक्ति भाव से अगर मुझे आप एक गिलास पानी भी मेरे सामने रख देते हो तो डेफिनेटली मैं आपका हो जाता हूँ. श्योर, मैं उन भक्तों को मानता हूँ कि जो आप फूल नहीं तो फूल की एक पत्ती भी मिल जाए तो भी मैं उनके लिए हाजिर होता हूँ. ये भगवान का वाक्य है वहाँ पे. तो वही वह कहता है कि मैं तुम्हें सब गुडविल दे सकता हूँ, गुडविल मीन्स माई हार्ट आई कैन गिव यू, और चीयर अप, मैं जय जयकार तुम्हारा कर सकता हूँ, तुम्हारा भजन कर सकता हूँ, बाकी मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए. और हैप्पीनेस वॉज नो मोर एंड दैट सॉरो इन द डिस्गाइज. और उसके हैप्पीनेस, जो लेडी है खड़ी, वो लेडी का हैप्पीनेस तो बिल्कुल रहा नहीं. बेचारी अचानक से नाराज़ हो गई, और वो नाराज़ इसलिए हो गई कि सॉरो में टर्न हो गई बिकॉज हर ब्यूटी वॉज नॉट ग्रेट वन. तो उसकी ब्यूटी वो फूलों की तरह है, इट इज़ नॉट वन, क्योंकि उसने माना ही नहीं. ठीक है, स्माइल में वो गिरा नहीं बेचारा, और उसने फैसिनेटेड नहीं हुआ और अट्रैक्टेड नहीं होने की वजह से वो चला गया, इसलिए वो लेडी बिल्कुल नाराज़ हुई वापस. ये तीनों लोग जो ऊपर मिले थे उनके मन में श्रद्धा नहीं थी, या फिर मन में वो सच्चे नहीं थे. यही वो दर्शाता है कि अगर आपके मन में सच्चाई होगी तो बाहर के आउटर थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गॉड. लास्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, हाउ डीड ओके द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच. तो किंग्स के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पावर वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस पावर फॉर द पुअर पीपल्स. दैट वॉज द रीज़न. हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर द टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच. स्पीकर जो है उसको कैसे लगा, क्या लगा बच्चों को मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद कैसे लगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम एंड यू अंडरस्टूड ऑल द aspects of the poem. If any doubt is there, definitely call me, and before that subscribe the channel. Okay, subscribe and like the channel, like the videos, then those are other videos will be to your channel and you can listen all these videos. Bye bye, take care.